नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी का और उसके बाद निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम 1 दिसंबर का यानी मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे, क्योंकि मंडे को मार्केट बंद है। तो हम ट्यूसडे के लिए हम उसके लेवल आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसके आधार पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा भाई हम अब रेंज आप रेंज के कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हम उसके लिए आपका इंतजाम किया हुआ है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो रेंज देख ही सकते हैं। उसके अलावा आप अपने कोई इंट्राडे स्टॉक में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसकी भी रेंज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आप किस तरह से देख सकते हैं। तो हम फिलहाल आपको बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और उसमें किस तरह से ट्रेड बने वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल में ओपन हुआ है यहाँ पे और उसके बाद नीचे गया और लो भी देखो, आप देखोगे तो टॉपर सेंटर लाइन तक का लोन लगाया है और ऊपर अप ट्रेंड तक का लो लगाया है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, सॉरी अप ट्रेंड के प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग प्रीवियस हाई के नीचे दिया है। उसके बाद के सेकंड कैंडल है उसमें भी कोई ट्रेड का साफ इशारा हमें नहीं मिल रहा। इस सेकंड जो है उसमें थोड़ा मिल रहा है इशारा कि हम नीचे की ओर जा सकते हैं यहाँ से इस ट्रेड में, यानी 29,500 के नीचे 29,500 के नीचे आप सेल कर सकते हैं और प्रीवियस हाई तक आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, 50 पॉइंट जितना प्रॉफिट मिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा, यानी टॉपर सेंटर लाइन तक का। तो यहाँ तक तो टारगेट तो डन हुआ है, लेकिन उसके बाद के जो टारगेट थे पीवॉट और बिलो सेंटर लाइन वो डन नहीं हुए, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। 50 या 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है जो आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। और कॉल पुट में ट्रेड किया है तो आपको 20 या 30, यानी ऑप्शन में ट्रेड किया है तो 20 या 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिला। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना है, उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, और यहाँ से एक ट्रेड बना है। यहाँ से तकरीबन 29,500 को क्रॉस किया है, यानी 29,505 के प्लस आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और आपका टारगेट 600 तक का रहता है, यानी यहाँ पे भी आपको तकरीबन 80 या 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। आप 100 पॉइंट तक भी जा सकते थे, लेकिन हमारे हिसाब से 80 या 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है यहाँ पे बराबर, यानी एक ट्रेड यहाँ पे आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पे सेल का एक आया है, तो यहाँ पे आपको सेल यहाँ से हुआ है, ना ही कि यहाँ से। इस कैंडल से आपका सेल नहीं हुआ, सेल यहाँ से हुआ है। तकरीबन 29,550 के नीचे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, यानी 29,547 के आसपास, और आपका टारगेट वही इसी तरह से 500 के आसपास आप अपना टारगेट लगा सकते थे। 450 के आसपास या 500 के आसपास आप अपना, यहाँ भी आपको 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिला इंट्राडे। तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट की प्रॉफिट आप ले सकते थे जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं इंट्राडे। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना है, एक यहाँ पे जो मॉर्निंग वाला ट्रेड है, इसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बना है, उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बना है जो हमारे लेवल के आधार पे जो ट्रेड आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय का है, लेकिन यहाँ पे कोई बाय का ट्रेड नहीं बना, यानी बाय का ट्रेड है लेकिन वो ट्रेड आप ले नहीं पाए होंगे, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट कोई ज़्यादा नहीं बन रहा था, या आपका टारगेट यहाँ तक ही रह सकता था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे सेल का एक ट्रेड बना है जो थोड़ा मजबूत हमें लग रहा है, वो यहाँ से बना है, यहाँ से, और उसने तकरीबन पिवट तक गया है। तो यहाँ पे अच्छा एक सेल का ट्रेड बना है बराबर। उसके बाद वो तुरंत ही प्लस हो गया है, यानी यहाँ पे आपको कोई जो आप ठहरे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और यहाँ पे बाय का आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय का ट्रेड जरूर बना है, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम था, तो ये ट्रेड हमारे हिसाब से इनफ नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो ट्रेड बने वो हम आपको बता रहे बैंक निफ्टी में। तो ये ट्रेड तो यहाँ से बना है बराबर, और इसका टारगेट यहाँ तक का ही था, यानी बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। उसके बाद बाय साइड का आप देखेंगे तो यहाँ से ही बाय साइड भी है, लेकिन हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दे रहे। उसके बाद हम बाय साइड का जो ट्रेड ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, और हमारा टारगेट यहाँ तक का है,
बराबर है, वो यहाँ तक भी गया है, लेकिन हमारा टारगेट तो यहाँ तक का ही रहेगा। बराबर, उसी कैंडल में उसने अपना टारगेट तो डन किया है। तो ना आप खड़े रहना चाहते तो यहाँ तक भी आपको, जो आप सेकंड टारगेट लेना चाहते तो यहाँ तक भी उसने डन किया है। तो ये बाय का है। उसके बाद अब सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल यहाँ से आया है, यहाँ से सेल आया है और उसका टारगेट यहाँ तक का रह सकता है। उससे थोड़ा कम ही रहा है, इतना वो टॉपर सेंटर लाइन तक नहीं गया, लेकिन आप इस हिसाब से अपना टारगेट लेके निकल सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय का ट्रेड नहीं बना, यानी बना है लेकिन हमारे हिसाब से वो थोड़ा रिस्की था, तो वो कोई काम का नहीं है। इसके बाद ये सारे ट्रेड रिस्की थे। यहाँ पे सेल का ट्रेड आया है जो कि बराबर है, लेकिन सेल का ट्रेड आया, लेकिन हमारे हिसाब से वो भी थोड़ा रिस्की था, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं और यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं। यानी हमें 3 ट्रेड मिले जो 50 पॉइंट, या आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो 30 पॉइंट के हिसाब से मिले हैं। तो अब रेंज के हिसाब से ट्रेड की बात करते हैं। तो रेंज के हिसाब से हमारा ट्रेड यहाँ पे एक मॉर्निंग वाला ट्रेड बना है रेंज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको देखने जाओगे तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। यानी रेंज के हिसाब से जो हम बता रहे हैं आपको, जो हमने रेंज बताई इसके हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, तो उस हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। तो यहाँ पे तो एक बात साफ हो गई कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम निफ्टी का भी आपको बता देते हैं। तो निफ्टी का किस तरह से होगा, तो निफ्टी का भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, निफ्टी का भी चार्ट बता देते हैं। आप रेंज के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, आज के दिन में रेंज के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। यानी फ्राइडे को जो ट्रेड आए थे उसमें रेंज के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। आपको लगता होगा रेंज के हिसाब से यहाँ पे रेंज के नीचे गया तो आप बाय सेल कर सकते थे, लेकिन आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपका टारगेट टॉपर सेंटर लाइन जो था वहाँ तक का टारगेट था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बना। तो रेंज के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। तो रेंज के हिसाब से आपको हमने पहले ही बताया 60 या 70% की एक्यूरेसी रहती है। तो रेंज के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। तो हम अब निफ्टी के बता देते आपको कि निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बना, उसमें कोई रेंज के हिसाब से ट्रेड बना भी है या नहीं बना, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो निफ्टी में भी कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी बस वही एक ही रेंज के आसपास रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग था तकरीबन 30,013 के आसपास। तो उसके हिसाब से यहाँ रेंज के हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड आपको बनता दिख रहा है। यानी 30,013 में आप तकरीबन 12,080 के नीचे आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो आपका सेल तकरीबन इस कैंडल में आया है यहाँ पे, बराबर यहाँ पे आपका सेल आया है, बराबर। और आप उसके बाद की कैंडल में यहाँ पे आपने अपना रेंज के हिसाब से ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला। यानी यहाँ पे रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड मिला है, हमारे लेवल के हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड बना है निफ्टी में, और रेंज के हिसाब से भी यहाँ ट्रेड बना है, और उसमें आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला है। उसके बाद बाय की बात करते हैं। तो बाय यहाँ पे आया है, इस लेवल पे बाय आया है एक बार यहाँ से, और हमारा टारगेट यहाँ तक डन हुआ है। तो यहाँ भी वही सेम पोजीशन है, और यहाँ पे एक सेल आया है और उसमें भी यहाँ पे टारगेट हुआ है। उसके बाद के कोई ट्रेड नहीं बनती। यहाँ पे 3 ट्रेड होते हैं, और रेंज के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड भी बना है, हमारे लेवल के हिसाब से भी बना है, और रेंज के हिसाब से भी यहाँ पे एक ट्रेड बना है, और उसने अपना प्रॉफिट डन किया है। तो प्रॉफिट यहाँ पे भी डन हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे डन नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन आपको यहाँ पे मिला है तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट, 20 या 30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी बना है ट्रेड, ऐसा नहीं है कि नहीं बना। अब हम आपको लेवल बता देते हैं 1 दिसंबर के लिए या ट्यूसडे के लिए, और उसके बाद हम आपको रेंज बताएंगे कि तो रेंज इस आप बने रहेंगे वीडियो में, तो आपको रेंज मिलेगी, किस तरह से रेंज आप देख सकते हैं, और रेंज किस तरह से उपयोग है उसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। तो पहले हम निफ्टी के लेवल देख लेते हैं जो 1 दिसंबर के लिए। तो निफ्टी ओपन हुआ था 30,012 और उसका हाई 30,035 और लो है 12,914 और क्लोज है 12,968 और पीवट है इस हिसाब से 12,972 और बिलो सेंटर लाइन है 12,970 और टॉपर सेंटर लाइन है 12,974 और फर्स्ट सपोर्ट है 12,910 और सेकंड सपोर्ट है 12,851 और थर्ड सपोर्ट है 12,789 और डाउन ट्रेंड है 12,941 और प्रीवियस लो है 12,940 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 30,031 और सेकंड रेजिस्टेंस है 30,093 और थर्ड रेजिस्टेंस है 30,152 और अप ट्रेंड है 30,002
और प्रीवियस आया 30,035 और जो रेंज है वो 36 है। वो रेंज है वो आज की रेंज है, लेकिन आप लाइव रेंज देखना चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में आगे बता रहे हैं कि आप लाइव रेंज किस तरह से देख सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड करने में सहूलियत हो। यानी मार्केट जब ओपन होने वाला है उसके पहले आप रेंज देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 29,622, उसका हाई है 29,716 और लो है 29,368 और क्लोज है 29,609 और पिवोट है 29,564 और टॉपर सेंटर लाइन है 29,586 और बिलो सेंटर लाइन है 29,542 और फर्स्ट सपोर्ट है 29,412 और सेकंड सपोर्ट है 29,216 और थर्ड सपोर्ट है 29,064 और डाउन ट्रेंड है 29,488 और प्रीवियस लो है 29,368 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 29,761 और सेकंड रेसिस्टेंस 29,913 और थर्ड रेसिस्टेंस है 30,109 और अप ट्रेंड है 29,662 और प्रीवियस है 29,716। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल और बैंक निफ्टी की फिलहाल की रेंज है 135 और लाइव रेंज भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको विजिट करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसका नाम है niftytrd.com। उसका TRD का मतलब है ट्रेडिंग, निफ्टी ट्रेडिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के वीडियो के लिए, यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप जा सकते हैं और उसमें आप यहाँ पे रेंज है उस पर आप क्लिक करके आप लाइव मार्केट की लाइव रेंज देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगी रेंज। इसके अलावा जो हमारा लाइव मार्केट रोबो इंट्राडे सिग्नल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो कितना कारगर है वो तो क्योंकि वो रोबो है तो इतना कारगर नहीं साबित हो सकता। उसकी तकरीबन एक्यूरेसी 50 या 60% के आसपास रहती है रोबो इंट्राडे की, लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ सकता है। आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा आ सकता है लाइव मार्केट रोबो इंट्राडे सिग्नल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे रेंज में आपको रेंज मिल जाती है, जैसे कि बैंक निफ्टी की एग्जैक्ट ट्रेंड है फिलहाल के लिए 134.96। आप निफ्टी की भी देख सकते हैं, आप किसी स्टॉक की देखना चाहते हैं तो आप इसके स्टॉक की भी देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे SBI की देखना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेंज है 1.29 और SBI लाइफ इंश्योरेंस की रेंज है 3.2। इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक की यहाँ पे रेंज देख सकते हैं जो हम आपको इंट्राडे में जो आपको जैसे कि विप्रो की है 1.84। आपको जो आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके, जैसे कि यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज हो गया तो आप अदानी एंटरप्राइज की भी देख सकते हैं। महाराजा बैटरी हो गया तो उसकी भी रेंज देख सकते हैं। इसमें आप अशोक लेलैंड की भी रेंज देख सकते हैं, 0.58 है, बराबर है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं रेंज सारे स्टॉक की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आपको कैलकुलेट करने की झंझट, उसका कैलकुलेशन थोड़ा डीप भी है, यानी आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना, और हम आपको बता भी नहीं पाते। हम इस फॉर्मूले के आधार पे उसका हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से हम उसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। अभी 134 है तो मंडे को कोई और भी हो सकती है, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो रेंज के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करते हैं, एकदम सिंपल सा है। ओपन से आपको रेंज प्लस या माइनस करनी है, प्लस करने पे आपको बाय मिलेगा और माइनस करने पर आपको सेल मिलेगा। और ये आपको तकरीबन सुबह के ट्रेड में आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी मॉर्निंग के ट्रेड में ज़्यादा फायदेमंद होता है, मॉर्निंग के 11 या 12 बजे से पहले, बराबर। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते, और आपने अपना कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।